नमस्कार, आप सभी दी न्यूज गैलरी देख रहे हैं। एक ऐसा खबर के ऊपर आज चिंतन मंथन और चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, जिसको देख करके हम सच में सदमे में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसा समाज है, कैसे समाज के बीच में हम रह रहे हैं। करते हैं खबर की शुरुआत। इस खबर में मैं लड़की का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो हमारे बीच में नहीं है अब उनके ऊपर चर्चा हो। आपने देखा होगा कि हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। वहाँ के लैब में एक लड़की ने, 27 साल की लड़की ने, जो पीएचडी स्कॉलर थी, जहर खाकर उसने खुदकुशी कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। स्क्रीन के ऊपर आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखिए। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है और अलग अखबारों की रिपोर्ट है। अब जो मामला है ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूँ ब्रीफ में, फिर बाद में इस मामले की मैं एक तरीके से कंटेंट एनालिसिस करता हूँ इसके ऊपर। जो छात्रा अपने गाइड के अंदर पीएचडी कर रही थी, दरअसल वो गाइड भी फीमेल थी। छात्रा के परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पे ऐसा ब्लेम लगाया है कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस गाइड के अंदर मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी, उस गाइड जो थी वो फीमेल थी, लेकिन किसी मेल टीचर के साथ वो गाइड मेरी बेटी को फोर्स करती थी फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए। ऐसे में मेरी बेटी पिछले 2 महीने से परेशान चल रही थी, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन बात यह भी चलता है कि सिलसिला 6 महीने पहले का है, पिछले 2 महीने से वो ज्यादा परेशान थी। बात ये उठता है कि ऐसा क्यों। तो इसके पीछे का तर्क आप ये समझिए कि जो भी फीमेल गाइड हैं, हो सकता है कि वो किसी डिपार्टमेंट के एचओडी या प्रोफेसर के साथ अपनी, अगर किसी स्कॉलर को कहती हैं कि फिजिकल रिलेशन बनाओ, तो बदले में जो गाइड है उनको कोई ना कोई फायदा मिलता ही है, पहुंचता ही है। जैसे उनको कोई अच्छा पद मिल जाए, उनको प्रमोशन हो जाए, या उनको कुछ और उनको बना दिया जाए। अब ऐसे में हमें सोचना समझना होगा कि ये जो कुछ घटना घट रहा है ये कितना गलत है। एजुकेशन सिस्टम को हम पाक समझते हैं, पवित्र समझते हैं। हरियाणा में ये कोई पहला घटना नहीं है। इस तरीके का घटना अंबाला और तमाम अन्य अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आते रहे हैं। आग लपटी इसकी उठती रही है, लेकिन अब इनका नाम लेना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा चीज है जिसपे लोगों का आस्था है। अगर इसके बारे में खुलकर के बताया जाए तो एक तो ऐसे ही यार हरियाणा में लोग बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जान जाएंगे तो और नहीं बेटियों को पढ़ाएंगे। इसीलिए बस उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों से ये सवाल है कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं जिससे मानवता, इंसानियत शर्मसार होता है, उन लोगों को शर्म आता है कि वो शीशे में कैसे अपने आप को देखेंगे। आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ उसको आप मेंटली एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हो कि आप मेरे साथ फिजिकली रिलेशन बनाओ, तभी आपका हम साइनॉप्सिस, बिब्लियोग्राफी, आपका वाइवा टाइम से होगा, आपके इंटरनल असेसमेंट लगाएंगे, आपके थीसिस कंप्लीट करेंगे और आपके पीएचडी को हम अप्रूवल देंगे। ये कितना शर्म की बात है। उस गुड़िया ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। सोचिए कि आदमी सुसाइड एकदम अंतिम स्टेज में करता है, मतलब उसको कितना बेरहमी से टॉर्चर किया गया होगा। यह बात सिर्फ और सिर्फ हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पर आकर नहीं रुकता है। यह बात हरियाणा के शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक करारा तमाचा है कि कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको सब कुछ पता है कि पर्दे के पीछे क्या घट रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग खामोश हैं, वो लोग चुप हैं। तो शिक्षित आप हैं, आप विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं, और जब वो अपनी हक की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समाज के लिए क्या करेंगे, ये सोचना चाहिए। पूरा मामला आपको पता है, लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कोरोना पेंडेमिक के दरमियान उसको बुलाया गया या वो खुद से गई लैब में, वहां उसने जहर खाया। इसका मतलब कि बिना गाइड के, बिना टीचर के वो वहां गई नहीं होगी। अगर ये लोग वहां होंगे तो फिर इसने जहर कैसे खाया? इसका मतलब यह है कि जरूर उसके साथ उस वक्त कुछ गलत हुआ होगा, तभी वो टूट गई होगी। उसने सुसाइड नोट तक लिखा है जिसमें वो ये कह रही है कि मैं टूट चुकी हूँ, मेरे अंदर अब क्षमता नहीं है लड़ने की, इसीलिए मैं अब अलविदा कह रही हूँ। उसने ये कहा कि मेरी माँ एक बहुत ब्रेव लेडी थी, मैं अपनी माँ की तरह नहीं बन पाई, मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा। कोई सुसाइड नोट में इस तरीके का लाइन लिख रहा है, पॉइंट लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है,
आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस मेंटल स्टेट में होगी उस वक्त जब वो जहर खा रही होगी। तब ये बात सिर्फ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की नहीं है, हरियाणा के तमाम शिक्षा जगत, साथ ही साथ पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत के शिक्षा जगत के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी भी बेटियां होंगी, उनके भी संतान होंगे, अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो उनको कैसा लगे। ये सोचना और समझना चाहिए। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बस यही है कि मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से पढ़ाई किया हूं, और इस तरह घटना आता है तो स्वाभाविक है आदमी को शर्मिंदगी महसूस करना। धन्यवाद।